दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे। तो आज हम एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं जो आप लोग देखिएगा। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद कर या काटे तो उसमें कौन कौन सा एंगल बनता है। देखिए, दो पैरेलल लाइन है, एक एबी पैरेलल लाइन है और दूसरा सीडी पैरेलल लाइन है। और उसको एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदी रेखा इसको बोलते हैं जो दोनों को कट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले एंगल बनेगा करस्पोंडिंग एंगल। क्या बनेगा? संगत कोण। उसके बाद बनेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरे नंबर में बनेगा एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। और चौथे नंबर पे बनेगा इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। तो हम लोग समझते हुए चलते हैं कि करस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, क्या किसको करस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण किसको कहेंगे। जब भी ध्यान दीजिएगा कि टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें करस्पोंडिंग एंगल कहां कहां बनता है। एक एंगल यहाँ इस लाइन के ऊपर बनेगा और इस लाइन के ऊपर बनेगा। यानी कि ध्यान देने के बात यहाँ यह है कि इस लाइन के ऊपर एंगल 5 बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर एंगल 1 बना हुआ है। तो यह एंगल और यह एंगल दोनों लाइन के ऊपर वाला आपस में करस्पोंडिंग यानी संगत होगा। एक ही संगत का है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे संगत कोण है। अब देखते हैं कि इस लाइन के तरफ एंगल 6 बना हुआ है, इस लाइन के तरफ क्या बना हुआ है, एंगल 2 बना हुआ है। तो एंगल 2 और एंगल 6 आपस में संगत होगा। यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बोलेंगे? करस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे। तो करस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 5, यानी कि एंगल 1 इस लाइन के ऊपर है, एंगल 5 इसके ऊपर है, तो दोनों आपस में संगत है। अब देखेंगे कि एंगल 4 बराबर एंगल 8 लिखा हुआ होगा। एंगल 4 इस लाइन के नीचे है और एंगल 8 इस लाइन के नीचे है। ध्यान दीजिएगा कि एंगल 4 इस लाइन के नीचे है और एंगल 8 इस लाइन के नीचे है, तो दोनों आपस में संगत हो गया, तो बराबर हो गया। अब इस लाइन के नीचे देखेंगे कि एंगल 3 है, इस लाइन के नीचे एंगल 7 है, तो 3 और 7 आपस में बराबर हो गया। यानी कि एंगल 3 और 7 क्या हो गया? करस्पोंडिंग एंगल हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब है कि एक एक्स वाला फिगर बनाइएगा। एक्स होता है तो एक्स के नीचे जो एंगल बनेगा इसको वर्टिकली बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि एंगल 1 यहाँ है तो एंगल 2 यहाँ है, तो यह दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। और इस साइड में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि एंगल 4 बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल 4-5 बन रहा है, तो यह दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी कि जब एक्स के जैसा फिगर बनेगा, एक्स के